हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 10th क्लास मैथमेटिक्स सम नंबर 5th इट्स 9th पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान देंगे। 9th पार्ट में 9th सम में क्या है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कोट ए। ये हमने शो करना है, प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी में, इस आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया है जो कि हमारे पास कोसिकेंट माइनस साइन इंटू सीकेंट माइनस कोस है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे। कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन माइनस साइन, वैसे का वैसे रखेंगे। आपको मालूम होगा कि साइन ए मल्टीप्लाई कोसिकेंट ए इक्वल टू 1 होता है। सेम कोस ए मल्टीप्लाई सीकेंट ए इक्वल टू 1 होता है। tan ए मल्टीप्लाई कोट ए इक्वल टू 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखो कोसिकेंट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, साइन की मल्टीप्लाई है, उस साइड पे हो जाएगा डिवाइड, तो कोसिकेंट की वैल्यू बनेगी 1 बाय साइन। ओके, तो कोसिकेंट की वैल्यू 1 बाय साइन, साइन को चेंज नहीं करेंगे। इनटू में सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट की वैल्यू आएगी कोस की मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय कोस। हाँ जी, इस कोस को चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस की फॉर्म में ही चेंज करना था, तो हम साइन कोस को चेंज नहीं करेंगे। सीकेंट को 1 बाय कोस में चेंज किया जाएगा, कोसिकेंट को 1 बाय साइन में चेंज किया जाएगा। हाँ जी, 1 बाय साइन माइनस साइन बाय 1 है, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर रहेगा साइन से साइन कैंसल, तो यहाँ पर 1 आएगा। इधर साइन से साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर। हाँ जी, सेम इधर एलसीएम हमारे पास बनेगा कोस से कोस कैंसल, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ये हुआ कोस स्क्वायर के इक्वल। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर यहां पर फिल कर देंगे। बाय में साइन ए को वैसे का वैसे ही रखा जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने कोस स्क्वायर को उस साइड पे ले जाना है, राइट हैंड साइड पे राइट करना है इसे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर। यहाँ पर फिल कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। बाय में कोस ए है तो सेम ही राइट करेंगे इसे, यहाँ पर आ जाएगा कोस ए। हाँ जी, ध्यान दो, कोस स्क्वायर को हम राइट करते हैं कोस इंटू कोस स्क्वायर कैन बी रिटन एज कोस मल्टीप्लाई कोस। बाय में साइन है तो साइन को राइट करेंगे सेम, इधर साइन स्क्वायर है तो ये बनेगा साइन मल्टीप्लाई में आएगा साइन स्क्वायर, दैट इज साइन इंटू साइन। बाय में कोस है तो कोस ही राइट करेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दो, ये बच गया कोस इंटू साइन। यहां पर राइट कर दो साइन इंटू कोस, जहां कोस इंटू साइन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, ध्यान देना फिर से इस स्टेप की ओर। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली है। ठीक है, कोसिकेंट माइनस साइन, सीकेंट माइनस कोस, इसको मैंने प्रूव करना है 1 बाय tan प्लस कोट के इक्वल। तो मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर कोसिकेंट की वैल्यू 1 बाय साइन फिल की, ये साइन वैसे का वैसे ही। सीकेंट की वैल्यू 1 बाय कोस फिल की है, ये कोस वैसे का वैसे ही। यहाँ पर एलसीएम साइन लिया है, साइन से साइन कैंसिल तो 1 बन गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर आ गया। सेम यहाँ पर एलसीएम कोस, तो कोस से कोस कैंसिल 1 बन गया, माइनस का साइन, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर।
1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। बाय में साइन इंटू कोस वैसे का वैसे ही, कोस स्क्वायर है तो कोस इंटू कोस, साइन स्क्वायर है साइन इंटू साइन, बाय में साइन इंटू कोस वैसे का वैसे ही, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कोस इंटू साइन मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। तो अब आपने करना क्या है, ध्यान दो यहाँ पर आने के बाद आप ये देखो कि आपने प्रूव क्या करना है। ध्यान दो अच्छी तरह, यहाँ पर आपने प्रूव करना था कि 1/tan प्लस कोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाय में क्या है, यहाँ पर तो बाय में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई में tan प्लस कोट कर दो और डिवाइड भी tan प्लस कोट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, tan a प्लस कोट a से मल्टीप्लाई कर दो और tan a प्लस कोट a से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या ऐसा करने से स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस आएगा? स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख रहे हैं साइन इंटू कोस बाय 1 था पहले, मैंने tan प्लस कोट से मल्टीप्लाई, tan प्लस कोट से डिवाइड किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, राइट हैंड साइड को देखकर मैंने ऐसा किया है, क्योंकि हमने प्रूव करना है 1/tan प्लस कोट। तो ये तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर में कोट होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर 1 है, तो मैंने 1 को tan प्लस कोट से मल्टीप्लाई करके इसमें चेंज कर दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान दो, साइन ए कोस ए वैसे का वैसे ही राइट कर लो, इंटू में हमारे पास क्या है, tan प्लस कोट है ना, तो tan इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू बनेगा साइन बाय कोस। हाँ जी स्टूडेंट, तो क्या करना है आपने यहाँ पर देखें, तो साइन इंटू कोस बाय 1 था, तो मैंने tan प्लस कोट से मल्टीप्लाई tan प्लस कोट से डिवाइड किया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, ओके। तो ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि tan प्लस कोट था यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैंने ये फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो अब मैंने क्या किया है, साइन इंटू कोस वैसे का वैसे ही रखा है, tan की वैल्यू होती है साइन बाय कोस, तो यहाँ पर साइन बाय कोस राइट करेंगे, ओके। तो प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास कोट है, कोट की वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल, मतलब कोस बाय साइन, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस बाय साइन, ओके। तो यहाँ पर राइट कर दो कोस बाय साइन, और अब हमारे पास बाय में क्या है, बाय में tan प्लस कोट है, tan प्लस कोट को वैसे का वैसे ही राइट कर लेंगे हम लोग, इक्वल का साइन यहाँ पर लगाओ। हाँ जी ध्यान से देखो दोबारा, साइन इंटू कोस है, साइन इंटू कोस, ठीक है। tan को राइट किया मैंने साइन बाय कोस, ये tan को चेंज कर दिया साइन बाय कोस में, प्लस का साइन, और ये कोट को चेंज कर दिया कोस बाय साइन में, और ये बाय वाला जो tan प्लस कोट है सेम रखा है, क्योंकि ये तो हमने निकालना ही है, ये हमने प्रूव ही करना है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, साइन इंटू कोस को जब हम साइन बाय कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, सुन लो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, साइन इंटू कोस को मल्टीप्लाई करनी है साइन बाय कोस से, तो कोस से कोस तो हो जाएगा कैंसिल, यू कैन सी कि कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, साइन की साइन से मल्टीप्लाई बनेगी साइन स्क्वायर ए। सेम आपने साइन इंटू कोस की मल्टीप्लाई करनी है कोस बाय साइन से, ओके। यस स्टूडेंट्स, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में रुकना पड़ा मुझे। हाँ जी ध्यान देंगे, तो हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला है, साइन इंटू कोस को मल्टीप्लाई की मैंने साइन बाय कोस से, तो कोस से कोस कैंसल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। इसके बाद साइन इंटू कोस की मल्टीप्लाई हम लोगों ने कोस बाय साइन से करनी है, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और बाय में हमारे पास क्या है, बाय में है tan a, प्लस में है कोट ए, ये वैसे का वैसे रहेगा, ओके। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाय में हमारे पास है tan a प्लस में कोट ए, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके।
तो बहुत ही सिंपल सा सम है, ध्यान से करेंगे आप लोग। फिर से एक बात सुन लो, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने क्या किया है, कोसिकेंट को 1/sin में चेंज, सीकेंट को 1/cos में चेंज, यहाँ पर एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 1 - sin² आया है, और इधर एलसीएम लिया है तो 1 - cos²/cos। 1 - sin² होता है cos² और 1 - cos² होता है sin²। तो यहाँ पर इनको कैंसिल किया मैंने, cos² को cos × cos और sin² को sin × sin लिखकर आपस में कैंसिल कर लिया। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो बन गया cos × sin। ठीक है, तो ये यहाँ पर cos × sin बन गया। इसके बाद मेन जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने चेक करना है कि क्या प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है 1/tan + cot, तो मल्टीप्लाई में 1 tan + cot और बाय में tan + cot। ये बाय वाले tan + cot को वैसे का वैसे ही मैंने हर स्टेप में राइट किया है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही आएगा ये। इसके बाद मैंने tan को चेंज किया sin/cos में, cot को चेंज किया cos/sin में, और इसके बाद sin cos जो कि आउटसाइड है, बाहर है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। sin cos की मल्टीप्लाई sin/cos से, cos से cos कैंसिल, sin को sin से मल्टीप्लाई sin², सेम sin cos को मल्टीप्लाई cos/sin से, तो sin से sin कैंसिल, cos की cos से मल्टीप्लाई cos², बाय में tan + cot सेम रखेंगे हम लोग, sin² + cos²। sin² + cos² मालूम होगा आपको कि sin² + cos² 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर sin² + cos² 1 आएगा, बाय में tan + cot वैसे का वैसे ही राइट किया जाएगा। तो ये था हमारे पास सम नंबर 5 का 9th पार्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।